ये मौलाना मुस्तकीम साहब आपके जाने पहचाने हैं, लेकिन इन्होंने इसी आपके मदरसे से फैज़ हासिल किया है। और एक तो वैसा ही होता है, नहीं मुकम्मल इल्म। अब ये मौलाना मुस्तकीम साहब आपके जाने पहचाने हैं, लेकिन इन्होंने इसी आपके मदरसे से फैज़ हासिल किया है। और एक तो वैसा ही होता है, नहीं मुकम्मल इल्म यहीं इसी आपके मदरसे से लिया है। ये तो एक नमूना है, वरना बहुत से ऐसे हजरात यहाँ भी मौजूद हैं और बाहर भी मौजूद हैं जिन्होंने इसी मदरसे के बरकत से सब कुछ लिया है। आपका मुख्तसर सा बयान होगा, उसके बाद में दूसरा प्रोग्राम आएगा। आप हजरात सुकून और इत्मीनान के साथ बैठे हैं और उलमाए किराम जिस मकसद के तहत हमारा ये इजलास मुनाकिद किया गया है उसी मकसद की तरफ अब हम जाना चाहते हैं, जहां आप उलमाए किराम के बयान और खिताब को समाअत फरमाएंगे। आइए इसी मकसद के तहत मैं दावत सुखत दे रहा हूँ मखदूम मुकर्रम हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुस्तकीम साहिब दामत बरकातुहुम। वो आप हजरात के सामने कुर्सी पर जलवा अफरोज़ हैं। आप हजरात इत्मीनान के साथ सुकून के साथ बैठें और उलमाए किराम के बयानात और उनके खिताब से आप मुस्तफ़ीज़ हों। जो हजरात सामने बरामदे में दफ्तर के सामने खड़े हुए हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो वहां से हट जाएं और पिंडाल के अंदर आकर बैठें। इस तरह ये दीन की मजलिसें हैं, इस तरह बेअदबी करना ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपने नौजवानों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो बराह करम वहाँ से हट जाएँ और पिंडाल के अंदर आकर बैठें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़्फ़ा अलैका लिसानक औ कमा जाअ फ़िल हदीस। मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों, इस वक्त 2:45 हो चुके हैं। 3 बजे बच्चों की दस्तार होगी। मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे मामूर किया है पहले ही से यहाँ आप हजरात के सामने आने का, इसलिए तामील हुक्म में मैं यहाँ इस वक्त मौजूद हूँ। एक आलिम रब्बानी, अल्लाह के नज़दीक उसका क्या मकाम है, अगरचे ये बात बहुत तफसील तलब है, लेकिन मुख्तसर इतना बताए देता हूँ कि एक तरफ एक आलिम रब्बानी के कलम की सियाही और दूसरी तरफ एक अल्लाह के रास्ते में कत्ल होने वाला शहीद, उसके खून के कतरे क्या हैसियत रखते हैं अल्लाह के नज़दीक। वो खून के कतरे वो ज़मीन के ऊपर नहीं गिर पाता कि उससे पहले बारगाहे एज़दी में कबूल होता है। क्या उस इंसान के जिस्म से निकलने वाला खून जो अलाए कलिमतुल्लाह की खातिर, अल्लाह के दीन को बुलंद करने की खातिर, उसको ज़िंदा करने की खातिर, जब इस्लाम ने अपने चाहने वाले मुसलमानों को आवाज़ दी कि मेरे ऊपर आँच आ रही है, मुझे मिटाया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, ए मुसलमानों आओ मुझे बचाने के लिए अपनी कुर्बानी पेश करो, तो मुसलमान उस वक्त में अपने घर से शान के साथ निकलते हैं कि बीवी है, बच्चे हैं, कारोबार है, घर है, खेती बाड़ी है, दुकान है, सारी चीज़ें, कुनबा है, ख़ानदान है, गांव है, महल्ला, कुछ भी हो, सब का सब पसे पुष्ट डाल करके, किसी चीज़ की परवाह न करके, बीवी की, बच्चों की और अल्लाह के दीन को बुलंद करने की खातिर मैदाने कारज़ार के लिए निकल जाता है और इस शान के साथ में वहाँ अपनी ताकत का मुजाहिरा करता है। इस इरादे से वो जाता है या तो अल्लाह का दीन बुलंद होकर के रहेगा, फातिहाना शान से वापस आऊँगा, या फिर अपनी जान दूंगा वहाँ पर। ये मकाम और ये जज्बा होता है एक
ईमान वाले का जो अल्लाह के दीन को बुलंद करने की खातिर मैदान में निकलता है, हाल उसका ये होता है लड़ते 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 मुकाबला करते करते कि वो कभी जो भी जितनी ताकत होती है उस ताकत को वो वहां लगाता है और जितनी भी दुश्मन ताकतें उसके सामने होती हैं उनको पसपा करने की कोशिश करता है। बिल आखिर ऐसा वक्त भी आ जाता है कि उसका हाथ कहीं है, पैर कहीं है, धड़ कहीं है, उसका जिस्म कहीं है, आंख कहीं पड़ी हुई, नाक कहीं पड़ी हुई और उंगलियां कहीं कटी हुई। इस तरह से जब वो अपनी कुर्बानी पेश कर देता है, उसकी कुर्बानी इस तरह से हो जाती है, अल्लाह के नज़दीक उसका कितना बड़ा मकाम होता है। हुक्म फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे दीन को बुलंद करने की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया है। अगर तुम उनको इस हाल में देखो तो उनको कफनाने की जरूरत नहीं है, उनको नहलाने की जरूरत नहीं है। जिस हाल में भी तुम उनको पाओ, उनका जिस्म खून आलूद हो तो उनको उठाओ और नमाज पढ़ो और उनको दफना दो। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने वो मौजूद होंगे, पेशी होगी, तो अल्लाह उनको पूरी दुनिया के सामने पेश करेगा, उनके जिस्म से खून टपकता हुआ होगा और अल्लाह कहेगा ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी बीवी की, अपने बच्चों की, अपने कारोबार की, अपने कुनबे और खानदान की, किसी की कोई परवाह नहीं की, मेरे दीन को जिंदा करने की खातिर और मेरे दीन को बुलंद करने की खातिर ये वो लोग हैं। और अल्लाह फख्र के साथ पूरी दुनिया के सामने उनको पेश करेगा। कौन है ये? और उनका खुद जिस्म से निकलने वाला खून का कतरा जमीन के ऊपर नहीं गिर पाता कि अल्लाह के यहाँ पे उससे पहले ही वो मकबूल हो जाता है। ये कौन है? अल्लाह के रास्ते में शहादत पेश करने वाला, अल्लाह के रास्ते में अपनी जान का नजराना पेश करने वाला। मेरे भाइयों, जिस नबी ने और जिस अल्लाह ने हमें एक शहीद के बारे में, इस मकाम के बारे में बताया कि उसका इतना बड़ा मकाम और इतना बड़ा वो इंसान है हमारे नजदीक, उसी नबी ने और उसी अल्लाह ने हमें ये बताया है कि इसके जिस्म के अंदर से जो खून निकला है, जिसकी ये कीमत तुम सुन रहे हो, एक तरफ ये खून है और दूसरी तरफ एक आलिम के कलम से चलने वाली सियाही है। जब इन दोनों का मुवाजना और मुकाबला किया जाएगा तो आलिम के कलम की सियाही, उसका वजन भारी हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान है और अल्लाह का ये फरमान है। और अल्लाह ताला ने तो उनके बारे में यानी ऐसा अल्लाह के रास्ते में जान देने वाला यूं कहा कि ये जिंदा हैं, इनको तुम मुर्दा भी मत कह देना, इनको मुर्दा मत कह देना, भले चाहे तुमने इनको देखा है, इनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हैं, ये जिंदा है अल्लाह के नजदीक। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, और उनके रब की तरफ से इनको रिज़्क़ भी दिया जाता है। इस शान के वो लोग जिनको अल्लाह सारी उम्मत के सामने, सारी दुनिया के सामने पेश करेगा, उनका ये मकाम। और उसके मुकाबले में जब आलिम को पेश किया गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन एक मामला ऐसा होगा कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे, जन्नत में जाने का वक्त करीब होगा और जहन्नम का फैसला हो जाएगा, जहन्नमी लोग जहन्नम में जाने के लिए तैयार होंगे। और ऐसे वक्त में एक आलिम दीन दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ होगा जहन्नम के, और जहन्नम में जाने वाले लोगों के बारे में अल्लाह की तरफ से ये इजाजत दे दी जाएगी एक आलिम दीन को कि देख, तू जितने लोगों को देख रहा है कि ये जहन्नम में जा रहे हैं अपने गुनाहों की वजह से, तू इनकी तरफ नजर कर, और आज जितने लोगों को भी तू अपने इशारे से, अपने कहने से और अपनी मर्जी से जितने लोगों को जन्नत में दाखिल कराना चाहता है, तुझे इजाजत है, सबको यहाँ से जन्नत की तरफ रुख मोड़ दे और जितनों का तेरा जी चाहे उनको जन्नत में दाखिल करा दे। किसका मकाम है? किसका मकाम है? एक आलिम दीन का। बहरहाल मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस की दूसरी आयत पढ़ी थी, मैं उसी के ताल्लुक से कुछ अर्ज करना चाहता था, लेकिन चूँकि 3 बजे का वक्त है, 3 बजे हमारे बच्चों की दस्तार बंदी होनी है, और अब कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने आपके सामने एक रिवायत नकल की है, कुफ़्फ़ा अलैका लिसानक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी किसी गांव देहात से चल करके आए थे। उन्होंने आकर ये अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप मुझे कोई ऐसी बात बता दीजिए जो मुख्तसर सी हो, जिसके ऊपर मैं अमल कर लूँ, अमल करना भी आसान हो जाए और मेरी ज़िंदगी में इन
इनकलाब लाने के लिए, मेरी ज़िंदगी को बदल देने के लिए वो काफ़ी भी हो जाए, यानी मुख्तसर सी हो, छोटी सी हो और आसान सी हो, और मैं उसके ऊपर अमल कर लूँ और मेरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी भी हो जाए, ऐसी कोई बात बता दीजिए। यानी कैसी अजीब बात रखी, छोटी सी बात हो और आसान भी हो और ज़िंदगी में इनकलाब भी पैदा कर दे, मेरी ज़िंदगी बदल दे, तो क्या अमल करूँ? कोई ऐसा अमल बता दीजिए। आकाए नामदार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक को पकड़ा, कुफ़्फ़ा अलैका लिसानक, इसकी हिफाजत कर लीजो। अगर तुमने इसकी हिफाजत कर ली तो समझ लो कामयाब। कौन कह रहा है इस बात को? मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। मेरा भाइयों, वक्त इतना नहीं है, लेकिन सुनिए, इस ज़बान से अगरचे तिलावत भी होती है, इस ज़बान से माँ बाप के साथ मोहब्बत भरी, बीवी बच्चों के साथ मोहब्बत भरी बातें भी होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस ज़बान से ज़्यादा ग़ीबतें, चुगलखोरियाँ और इस ज़बान से गंदी बातें, गालियाँ और दुनिया भर की ऐसी बातें कि जिनको शरीयत पसंद नहीं करती, अल्लाह पसंद नहीं करता, अल्लाह का रसूल पसंद नहीं करता, दुनिया के अच्छे लोग पसंद नहीं करते, ऐसी बातों का इजहार ज़बान से ज़्यादा होता है। इस ज़बान से इंसान नहीं समझता कि हम किसी की ग़ीबत कर रहे हैं, इस ग़ीबत का कितना नुकसान है। एक ग़ीबत किसको कहते हैं? यानी किसी के पीछे, उसके पीछे ऐसी बात बयान करना किसी आदमी की कि अगर उसे मालूम हो जाए तो उसको बुरा महसूस हो, वो उसको अच्छा ना समझे, उसको तकलीफ पहुंचे, उसको क्या कहते हैं? ग़ीबत। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल ग़ीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, ये ग़ीबत वाला गुनाह जो है ये ज़िना से भी बदतर है। और ज़िना जानते हो अल्लाह के नज़दीक कितना बदतरीन अमल है। अगर कोई आदमी इस जुर्म का इर्तिकाब करते हुए पकड़ा गया, उसके ऊपर ये गुनाह साबित हो गया कि ये आदमी ज़िना में मुब्तला था, तो याद रखो अल्लाह के नज़दीक वो कितना बड़ा मुजरिम है, कितनी बड़ी उसकी सज़ा मुतय्यन की है। अगर शरीयत इस्लामिया के कानून का निफाज हो और उसके ऊपर शहादत असली मौसूल हो गई, उसका जुर्म साबित हो गया। अगर है गैर शादीशुदा, अगर कोई गैर शादीशुदा है, उससे ये अमल सादिर हो गया, ये गुनाह सादिर हो गया, उसके लिए शरीयत इस्लामिया ने अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के रसूल के हुक्म से ये हुक्म नाफिज किया कि उसको 100 कोड़े लगाए जाएंगे। कितने? 100 कोड़ा। जानते हो क्या होता है? एक ऐसा आला होता है सजा देने का, पिटाई करने का, कि अगर कोई ताकतवर इंसान, सजा देने वाला जल्लाद जो होता है वो ताकतवर ही होता है। एक ताकतवर इंसान अपनी पूरी ताकत के साथ किसी जिस्म इंसानी के ऊपर एक कोड़ा मारता है तो उस जिस्म इंसानी के जिसके ऊपर लगा है उसके जिस्म के ऊपर से चमड़ी के साथ साथ उसका गोश्त भी उधेड़ देता है। इतना खतरनाक वो कोड़ा होता है। तो कितने लगाए जाएंगे? कितने लगाए जाएंगे? 100 कोड़े। किस आदमी को? जिना में मुब्तला होने वाले को। और इससे आगे क्या है? अगर कोई इंसान ऐसा होगा जो 100 कोड़े बर्दाश्त करके जिंदा रह जाए, वरना तो उमूमी तरीके से जिसको 100 कोड़े मार दिया जाएंगे जा बहक हो जाएगा। अगर कोई आदमी शादीशुदा है और फिर इस बीमारी में मुब्तला हुआ जिना की, उसके लिए तो इससे भी बड़ी सजा मुतय्यन की। क्या कानून ये है कि अगर इस्लामी हुकूमत है तो काजी सजा सुनाएगा और हुक्म ये देगा कि जमीन के अंदर एक गड्ढा खोदो और वो गड्ढा इतना गहरा हो कि उसके अंदर उसका आधा जिस्म चला जाए। जब इतना गहरा गड्ढा आपने खोद दिया, उसके अंदर उसको खड़ा कर दो। आपने उसको खड़ा कर दिया, फिर चारों तरफ से उसे दबा दो। जब आपने दबा दिया, हुक्म होगा चारों तरफ से हम मुसलमानों को जो वहां मौजूद है कि संसार करो, यानी पत्थरों की बारिश इसके ऊपर करो, यहां तक कि इतनी करो कि वो निकलकर भागने की कोशिश करे तो न निकल सके और संसार होते होते ही वहीं वो ढेर हो जाए। समझ में बात आ रही है? किसकी सजा है? एक जिना में मुब्तला होने वाले इंसान की। यानी जितना बड़ा अल्लाह के नजदीक ये जुर्म है, इससे ऐसा ही जुर्म, बल्कि यूं फरमाया कि उससे भी बड़ा भारी जुर्म क्या है? किसी मुसलमान के पीछे, उसके पीछे ऐसी बातें कहना, ग़ीबतों में मुब्तला होना कि अगर उसे पता चल जाए तो उसको तकलीफ पहुंचे। ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, अल ग़ीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। ग़ीबत
वाला गुनाह जो है ये जिना से भी बदतरीन है। चुगलखोरी, दो आदमियों के दरमियान कोई बात हो गई और हमें मालूम हुआ कि इन दो आदमियों के दरमियान में कुछ बात बढ़ रही है, समझ में बात आ रही है, और हमने जाकर के देखा इधर की बात उधर और इधर की इधर लगाने की कोशिश की, यानी उसमें नमक मिर्च लगा करके इस अंदाज पर लोगों के सामने बयान कर रहे हैं, बजाय इसके कि उनकी बात खत्म हो, और उसने वो आग भड़का दी, और बल्कि इससे भी आगे ये हुआ कि फितना बर्पा हो गया, फितने ने हवा ले ली। मालूम है कितना बदतरीन काम हुआ है, कितना बदतरीन अमल हुआ। ये इतना बदतरीन अमल हुआ, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कत्ल से भी भारी गुनाह हो गया है। वल फितना तो जैसे अगर किसी ने कोई ऐसा अमल किया है कि जिसकी वजह से फितना जन्म ले ले, फितना बर्पा हो जाए, तो ये ऐसा है जैसा उसने कत्ल कर दिया हो, कत्ल से भी बड़ा गुनाह कर दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान मुकद्दस में अल्लाह फरमाता वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, फितना जो है ये आजमाइश जो है ये कत्ल से भी भारी गुनाह है। कत्ल जानते हो कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में फरमाया वमन यक्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि वलअनहु वअद्दलहु अज़ाबन अज़ीमा। अगर किसी आदमी ने किसी ईमान वाले को बगैर खता और कसूर के कत्ल कर दिया हो, उसकी सजा शरीयत इस्लामिया ने ये की है कि जहन्नम में जाएगा, ये बताई है। और ऐसा नहीं कि जहन्नम के अंदर डाल दिया और निकाल लिया, बल्कि ऐसे लंबे ज़माने तक पड़ा रहेगा, जिसको कहा खालिदन फीहा, हमेशा हमेशा उसके अंदर पड़ा रहेगा। वग़ज़िबल्लाहु अलैहि, और इसी पर बस नहीं, अल्लाह का गज़ब और कहर उस इंसान के ऊपर टूटता रहेगा। वलानहु, और अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर लानत और फिटकार पड़ती रहेगी। और अल्लाह ने फरमाया वअद्दलहु अज़ाबन अज़ीमा, हमने ऐसे शख्स के लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। समझ में बात आई है? बस मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। एक बात बस सिर्फ इतनी सुन लीजिए कि हमें अपनी ज़बान, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म फरमाया, जब उनसे सहाबी रसूल ने पूछा छोटी सी बात हो, आसान सी हो, मेरी जिंदगी के लिए काफी हो जाए, ऐसा कोई अमल बता दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपनी जबान को काबू में रखना, बेएहतियाती से इस्तेमाल न करना। बोल अगर कोई बोल सकते हो तो अच्छे बोल बोलो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। तो अच्छे बोल बोलो, अच्छी बात कहो, जिससे खैर के दरवाजे निकले, जिससे फितना खत्म हो जाए और जिससे दूर होने के बजाय कुर्बत पैदा हो जाए, मुआशरे के अंदर इस्लाह हो। ऐसे बोल बोल सकते हो तो बोलो, अगर ऐसे बोल नहीं बोल सकते तो खामोशी इख्तियार कर लो। जो खामोशी इख्तियार करोगे तो क्या होगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन समता नजा, जो चुप रहता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो शख्स नजात पाता है, उस शख्स की नजात होती है जो खामोशी इख्तियार कर लेता है। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इन्हीं बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।